पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 12 से आगे शुरू करने वाले हैं। ये भी देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कारण क्या है कि क्वेश्चन थोड़े इसमें लेंदी है। ठीक है, फिर भी आप समझते हुए पढ़ते हुए चलिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। सवाल है यहाँ 3 और एक अवयव दिया है एक्स वाई, यहाँ पे जेड लिखा है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है। ठीक है, बराबर यहाँ पे लिखा है एक्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्लस, यहाँ एक अवयव और दिया है 4 एक्स प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू लिखा है, और यहाँ पे 3 लिखा है। अब आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान याद कीजिए। चलिए ठीक है, करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 से अंदर गुणा कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, ये 3z और ये 3w हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इन दोनों लोगों को सबसे पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। तो x में 4 जुड़ेगा, हो जाएगा x प्लस 4। 6 में x प्लस वाई जुड़ेगा तो हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई। -1 में z प्लस डब्ल्यू जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस जेड प्लस ये डब्ल्यू हो जाएगा। या 2 डब्ल्यू में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 डब्ल्यू प्लस 3। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये अवयव और ये अवयव आपस में बराबर दिख रहा है ना, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों से अवयव के, दोनों पक्षों से अवयव के संगत अवयवों की तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये 3x किसके बराबर होगा, x प्लस 4 के। ठीक है, 3x बराबर होगा x प्लस 4 के, तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। 3y किसके बराबर होगा, 6 प्लस x प्लस वाई के बराबर होगा। अच्छा, 3z किसके बराबर होगा, 3z जो है वो बराबर होगा -1 प्लस z प्लस डब्ल्यू के। अच्छा, इसके बाद 3w किसके बराबर होगा, 2w प्लस 3 के। 3w बराबर होगा 2w प्लस 3 के। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, 3x के पास प्लस का x आएगा, माइनस का x हो जाएगा, बराबर में 4। ये बताइए, ये 2x बच गया कि नहीं बच गया, बराबर 4। 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ देखिए, ये 3y के पास प्लस का y आएगा, माइनस में y हो जाएगा। ये 6 प्लस x की वैल्यू 2 आई है ना, ये 2 यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 2y बन जाएगा घट के, ये 8 बन जाएगा। 2 चौको 8 होता है, y की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, यहाँ देखिए, पहले w का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से 3w माइनस 2w हो जाएगा, बराबर 3। तो 3w में से 2w घटाएंगे तो 1w बचेगा, 1w बराबर 3 हो जाएगा। w की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यहाँ देखिए, 3z के पास प्लस का z आएगा, माइनस z हो जाएगा, और यहाँ -1 के पास w की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3। तो 3z में से 1z घटेगा तो 2z बच जाएगा। अच्छा, इसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बन जाएगा, 2 1 कम 2, यानी z की वैल्यू आ गई अपने पास 1। तो ये हुआ अपना आंसर, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें दिया है, क्या दिया है, कह रहा है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, तो ये हमें दिया है और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, कह रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए, हमें एफ एक्स तो दिया है लेकिन एफ वाई दिया है क्या, नहीं, लेकिन हम एफ एक्स की सहायता से एफ वाई बना सकते हैं। कैसे, तो सोचिए, यहाँ पे एफ एक्स जब है तो यहाँ पे एक्स एक्स यूज किया गया है। अगर हम एफ वाई लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे y लिख देते हैं, तो यहाँ पे y y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन y, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये साइन y हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये एफ वाई की वैल्यू आ गई। अच्छा, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसी होगी, तो एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसी होगी भाई, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे cos जहाँ y है वहां पे x प्लस वाई हो जाएगा आपकी बार, यहाँ भी साइन y की जगह पे x प्लस वाई आ जाएगा, ये तो 0 है ही। यहाँ भी साइन x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ भी cos x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ 0 0 1। पहली बात तो यही है समझने वाली। देखिए, एफ एक्स दिया था तो यहाँ x यूज किया है, एफ वाई बना दिए, y बना के, एफ एक्स प्लस वाई बना दिया, x प्लस वाई बना के। अच्छा, अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें देखिए, उसका लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ले लेते हैं
अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है इंटू एफ वाई लिखा है। तो चलिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है और एफ वाई की वैल्यू कितनी है उसको रख के और गुणा कर लेते हैं। ये एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और एफ वाई की वैल्यू बस यहीं पे वाई बना देना था, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। अब इनका सबसे पहले हमें गुणा करना है, तो चलिए भाई गुणा करके देखते हैं कि इनका जवाब क्या बनता है। ये देखिए अगर हम चेक करें कि क्या इनका गुणा संभव है, तो ये 3 क्रॉस 3 का वर्ग आव्यूह है तो गुणा संभव ही है भाई। ठीक है, तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हम लोग गुणा करते हैं, यानी cos x में cos y में गुणा हो जाएगा, होगा cos x इंटू cos y। ठीक है, माइनस साइन एक्स से साइन वाई में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। हाँ, 0 से 0 में गुणा हो जाएगा तो प्लस में 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसी पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा करते हैं, तो cos x से माइनस साइन वाई में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस cos x साइन वाई। अच्छा, माइनस साइन एक्स से cos y में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स cos y। उसके बाद 0 से 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 ही आएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी से हम तीसरे वाले में गुणा कर लेते हैं। बताइए, cos x से 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स से 0 में गुणा होगा वो भी 0 हो जाएगा, और 0 से 1 में गुणा होगा वो भी 0 ही हो जाएगा, यानी टोटल वो 0 ही आएगा। अच्छा, यहाँ देखिए इस पंक्ति से आप इस स्तंभ में गुणा करते हैं, तो साइन एक्स से गुणा होगा cos y में, हो जाएगा साइन एक्स cos y। ठीक है, फिर तो साइन एक्स में cos y से गुणा हो गया तो साइन एक्स cos y हो गया, cos x से साइन y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई। अच्छा, इसके बाद से 0 से 0 में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं, इससे यहाँ पे गुणा करते हैं, साइन एक्स से साइन वाई में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, और इसके बाद cos x से cos y में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का cos x इंटू cos y, और यहाँ 0 से 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से इसी पंक्ति से हम लोग इस स्तंभ में गुणा करते हैं, तो साइन एक्स से 0 में गुणा होगा 0 आ जाएगा। अच्छा, cos x से 0 में गुणा होगा 0 आ जाएगा, और 0 से 1 में गुणा होगा तब भी 0 ही आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा कर लेते हैं, 0 से cos y में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 0 से sin y में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 1 से 0 में गुणा होगा 0 ही हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा कर लेते हैं, 0 से 0 sin y में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से cos y में गुणा होगा 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 से 0 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से 0 में गुणा होगा 0 बनेगा, 0 से 0 में गुणा होगा 0 बनेगा, लेकिन 1 से 1 में जब गुणा होगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब इसे हमें थोड़ा सा क्रम से लगाना है, क्रम से कैसे लगाना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई हम ऐसे रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि ये cos x प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा, कक्षा 11 में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ माइनस बस आप कॉमन कर लीजिए, और माइनस अगर आपने कॉमन कर लिया है और साइन वाले को थोड़ा पहले और cos वाले को बाद में लिख लीजिए, साइन वाला पहले आ जाएगा तो साइन एक्स इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई, इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ आ जाइए, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, साइन एक्स इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई। ठीक है, और यहाँ आ जाइए, यहाँ भी आप cos वाले को पहले लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए, तो लिखेंगे cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये लिखने के पीछे ना रीजन है, और वो रीजन क्या है, यहाँ पे फार्मूला बनेगा cos x माइनस cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ये फार्मूला बन जाएगा cos x प्लस y का, वही फार्मूला यहाँ भी बन जाएगा, और यहाँ पे sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई, ये फार्मूला बन जाएगा sin x प्लस y का, और वही फार्मूला यहाँ भी बनेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए, ये डायरेक्ट फार्मूला ही आ गया, किसका फार्मूला होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, फार्मूला होता है cos x प्लस y का, इसका फार्मूला होता है cos x प्लस y का। अच्छा, ये माइनस को बाहर रखे रहिए, ये जो इतना है वो फार्मूला होता है sin x प्लस y का, इसका होता है sin x प्लस y का। कक्षा 11 में ये बात आपको पढ़ाई गई होगी, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद से ये भी sin x प्लस y का फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ पे ये cos x प्लस y का फार्मूला हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। बाकी ये नीचे 0, ये वाला भी 0, और ये वाला 1, इस तरह से हमारा जो है जो राशि आई है वो देखिए एकदम एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ गई। एफ एक्स प्लस वाई की यही वैल्यू थी, अगर आप मिलाएंगे तो जो एफ एक्स प्लस वाई है ना उसी के बराबर ये राशि आई हुई है, और ये एफ एक्स प्लस वाई क्या है, अपना राइट हैंड साइड है। तो हमने देखिए क्या किया, एफ एक्स में एफ वाई से गुणा करके और हम लोग प्राप्त कर लिए किसको, एफ एक्स प्लस वाई को प्राप्त कर लिया, अर्थात राइट हैंड साइड को प्राप्त कर लिया, बस यही हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चाहे तो 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इतना, ये आगे आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों राशियां आपस में बराबर नहीं है, तो प्योर ये गुणा का सवाल हो गया। चलिए एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक अपना होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सरल वाला कर देता हूँ अच्छा चलो ठीक है भाई, सरल वाला आप ही के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, और कठिन वाला मैं कर देता हूँ, यानी दूसरा सवाल मैं कर देता हूँ, पहला आप लोग कर लीजिएगा। हाँ देखिए, इसका दूसरा जो सवाल है वो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर नहीं है। तो एक बार हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जरा देखिएगा, 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये है। इसका गुणा किसमें करना है, वो है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इसमें गुणा करना है। चलिए गुणा करके देखते हैं कि क्या आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा होगा तो 1 1 कम 1 -1 हो जाएगा, 2 से 0 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे इस दूसरे स्तंभ में गुणा होगा तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 2 1 कम -2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इससे यहाँ गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 2 1 कम 2 बन जाएगा, और 3 चौको 12 बन जाएगा, ठीक है। ये इस पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा होगा तो 0 से -1 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, 1 से 0 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, 0 से 2 में गुणा होगा ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। इसी से अब यहाँ पे गुणा होगा तो 0 से यहाँ 1 में गुणा होगा तो 0 बन जाएगा, 1 से -1 में गुणा होगा तो -1 बन जाएगा, 0 से 3 में गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। अब इसी से इसमें गुणा करेंगे, 0 से 0 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, 1 से 1 में गुणा होगा 1 ही रह जाएगा, और 0 से 4 में गुणा होगा तो 4 बन जाएगा। नहीं, 0 से 4 में गुणा होगा तब तो 0 ही बनेगा ना भाई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इस पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा कर लेते हैं। 1 से -1 में गुणा होगा तो -1 आ जाएगा, 1 से 0 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, और यहाँ 0 से 2 में गुणा हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। इसी पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा कर लेते हैं। 1 से 1 में गुणा होगा 1 बन जाएगा, 1 से -1 में गुणा होगा -1 बन जाएगा, 0 से 3 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, ठीक है। 1 से 0 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, 1 से 1 में गुणा होगा 1 बन जाएगा, 0 से 4 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 6 में से 1 घटेगा 5 आ जाएगा, 9 1 10, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, 12 और 2 कितने होते हैं 14 हो जाएंगे। ये 0 हो गया, ये -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इतना आ गया। अब राइट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं राइट वाला कितना आता है। तो राइट में क्या है भाई, राइट में है यहाँ पे -1 1 0, मतलब सेम ही चीज है। देखिए सेम चीज है, बस पलट के दे दिया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 2 3 4, ये हमने लिख लिया। अब इसका गुणा हम करेंगे 1 2 3 0 1 0 1 1 0 में, ठीक है। चलिए हम लोग गुणा करते हैं और देखते हैं कि ये गुणा करने पे क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, -1 से 1 में गुणा होगा -1 आ जाएगा, 1 से 0 में गुणा होगा 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 से 1 में गुणा होगा तब भी 0 आ जाएगा। इसके बाद इस पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा करेंगे, -1 से 2 में गुणा करेंगे -2 आ जाएगा, 1 से 1 में गुणा होगा 1 आ जाएगा, 0 से 1 में गुणा होगा 0 आ जाएगा। फिर इसी से यहाँ पे गुणा करेंगे, -1 से, वो एक मच्छर आ गया भाई, 1 मिनट, बोर्ड थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, हाँ मच्छर भी चला सकता है इसको चलिए देखते हैं, यहाँ पे मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है, हमें भगा देते हैं इसको। हाँ भाई अब भाग गया लग रहा है, लगता है वो भी पढ़ना चाहता है आप लोग के साथ। चलिए यहाँ पे आते हैं, इससे हमने इसमें गुणा कर लिया, अब इससे तीसरे वाले में गुणा करना है। -1 से 3 में गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, 1 से 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले पंक्ति से तीनों स्तंभ में मैंने गुणा कर लिया है बारी बारी से। अब दूसरे पंक्ति से हम पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 से 1 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, -1 से 0 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, और 1 से 1 में गुणा होगा 1 ही बनेगा। इससे अब हम दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, 0 से 2 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, -1 से 1 में गुणा होगा -1 बन जाएगा, 1 से 1 में गुणा होगा 1 बन जाएगा। अब इसी से हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 0 से 3 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा करते हैं, 2 से 1 में गुणा होगा 2 एकम 2 होगा, ये 0 बन गया, और ये 4 एकम 4 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। इसके बाद से 2 तियां 6 हो जाएगा, 3 से 0 में 0 हो जाएगा, और 4 से 0 में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, ये -3 आ गया, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये 4 और 2 मिलके 6 हो जाते हैं, ये 4 3 7 7 4 11 हो जाएंगे, और ये 6 आ जाएगा। अब देखिए ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आया है, 5 8 14, यहाँ पे ऐसा कुछ आया है, नहीं आया है, तो हम लोग लिख देंगे कि अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। तो जैसे ही आपको ये वाला भी कर लेना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है एक बार, लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ पे राइट हैंड साइड, दोनों देखिएगा बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। अब ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, ठीक।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर। दिया हमें क्या दिया है, ए बराबर दिया है एक आप 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। और आपको मान निकालना है, किसका मान निकालना है भाई, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको पता है कि ए स्क्वायर को हम चाहें तो ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, मतलब आप देखो ए का गुणा एक बार ए में कर लें तो ए स्क्वायर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब इसका गुणा इसी में कर लेते हैं तो ए स्क्वायर बन जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। गुणा किया जाए, ध्यान दीजिएगा पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में 2 दूनी 4 0 से 0 हो जाएगा, 1 से 1 ही हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति से इस स्तंभ में 2 से 0 में 0 हो जाएगा, 0 से ये 0 हो जाएगा, 1 1 कम माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसी से इसमें तो 2 से 2 1 कम 2 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पंक्ति से गुणा इन सभी स्तंभों में हो गया। अब दूसरे पंक्ति से यहाँ पहले स्तंभ में गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया। अब इसी से इसमें गुणा कर लेते हैं कि 0 हो जाएगा, 1 से 1 ही हो जाएगा और 3 1 कम माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी से यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो 2 1 कम 2 हो गया, 1 3 हो जाएगा और ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा कर लेते हैं, 1 दूनी 2 हो जाएगा, माइनस 1 से तो माइनस 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा यहाँ पे। इससे यहाँ पे गुणा करेंगे, ये 0 हो गया, ठीक है, 1 1 कम माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब इस पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा कर लेते हैं आखिरी, 1 1 कम 1 हो गया, माइनस 1 से 3 में माइनस 3 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको जोड़ लेना है, यहाँ पे 4 1 5 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा और ये माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हुआ और ये माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू चाहिए, यही ना, हाँ भाई, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी रखनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू बल्कि मैंने निकाला है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2, ये रख देना है ए स्क्वायर की वैल्यू। माइनस 5 लिखिए, ए की वैल्यू कितनी है 2 0 1 2 0 1। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। अगर फिर कहीं मच्छर आके बैठ गया, हाँ भाई देखो इस कोने में आ गया, ठीक है। हाँ 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये मैंने लिख दिया ए की वैल्यू। और प्लस 6 तो सही है, लेकिन आई क्या है, आई देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका मैंने जो आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया है उसमें हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन में इसको बताया हुआ है कि कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसे हम ऐसे दर्शाते हैं, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक हों, है ना, ये मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक हों और अन्य सभी अवयव 0 0 हों, तो उसे हम लोग बोलते हैं इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जब यहाँ सब 3x3 के लिए गए हैं तो हम भी इसे 3x3 का लेंगे। अभी सवाल अगर 2x2 वाला आता था तो हम 2x2 में लेते हैं, मतलब सिर्फ इतना लिए होते हैं, इतना 1 0 0 1 लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 5 माइनस 1 2 ऐसे नोट कर लीजिए, 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अब एक काम करें कि 5 से अंदर गुणा कर लें हम लोग, है ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 बन जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नहीं 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। मैंने सबसे पहले 5 से अंदर गुणा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 6 से अंदर गुणा कर लेता हूँ, तो 6 कम 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा। अब उसके बाद सबको एक साथ समेट के जोड़ घटा लेता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 में से ये 10 घटेगा तो 5 माइनस 10, लेकिन ये 6 जुड़ेगा, ठीक है, प्लस का 6 है ना। अच्छा ये माइनस 1 जो है उसमें से ये 0 घटेगा, ठीक है, और लेकिन ये 0 जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद से 2 जो है 2, उसमें से ये 5 घटाना पड़ेगा और ये 0 जोड़ना पड़ेगा। देखिए पहले वालों को एक साथ हल कर रहा हूँ, दूसरे वालों को एक साथ, तीसरे वालों को एक साथ, समझ रहे हैं। बीच में माइनस है तो बीच वाले के साथ माइनस लगा रहा हूँ, लास्ट वाले का प्लस है तो प्लस लगा रहा हूँ। तो ध्यान से देखते रहिए, 9 माइनस 10 प्लस 0, ठीक है, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6। अच्छा उसके बाद से 5 माइनस 15 और यहाँ पे प्लस 0, ये हो गया। अब लास्ट वाला ये 0 माइनस 5 प्लस 0, उसके बाद माइनस 1, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0 और यहाँ पे माइनस 2
ये 0 और यहाँ पे प्लस में 6 हो जाएगा। हमने सबको जोड़ लिया एक साथ है। अब देखिए यहाँ पे 6 और 5 11, 11 में से 10 घटेगा तो 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 में से 5 जाएगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा, 9 में से 10 जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए -5 -2 -7 होगा, उसमें से ये 6 घटाना होगा, मतलब जो 6 है प्लस करेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा बस। 5 में से 15 घटेगा माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 5 ही बचेगा, यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे 4 बच जाएगा, और यहाँ -2 बच नहीं 6 है ना, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बच जाएगा। ये हो गया अपना सही जवाब। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अगर ए क्यूब होता तो सबसे पहले मैं ए क्यूब निकालता। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब इसके दूसरे भाग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एकदम उसी का कॉपी दिया है, हाँ। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इसकी वैल्यू ओ के बराबर दर्शानी, यानी शून्य अवयव बनाना है, ठीक है ना। तो अगर आप ए क्यूब निकालना चाहें तो ए क्यूब कैसे निकालते हैं, सुनिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए में ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ए स्क्वायर जब आ जाए तो जो आएगा उसी ए स्क्वायर में फिर से एक बार ए से गुणा करेंगे आप, तो ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और जब ए क्यूब आ जाएगा तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग, ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद -6 लिखेंगे, समझे। ए क्यूब की वैल्यू रख देंगे, फिर -6 लिखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, प्लस 7 लिखेंगे, फिर ए आ गया तो ए की वैल्यू रख दीजिए, प्लस 2 लिखे, आई आया है तो आई की वैल्यू आपको पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सब कुछ रख के और हल करिएगा ना, तो लास्ट में आपको 0 0 0 0 बनता हुआ मिलेगा, 0 0 0 0 इस तरह से, समझ रहे हैं। तो अगर जब ऐसा मिल जाएगा तो आप लिख दीजिएगा कि इसे तो हम शून्य अवयव बोलते हैं, और ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, ये ओ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप घर पे ट्राई करेंगे, और अगर नहीं आया आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, तो मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बना के दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए बराबर दिया है, आई बराबर दिया है, तो एक बात और दिया है, यहाँ से के का मान निकालना है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि अब ए की वैल्यू है 3 -2 4 -2, और अब आई तो आपको पता ही है 1 0 0 1 है ना, ठीक है। वह एक बात और दिया है, क्या दिया है दूसरी बात, कि ए स्क्वायर बराबर है, इसके बराबर है ए -2i के, ए -2i के, है ना। तो आपसे कह रहा है कि के की वैल्यू बताइए, आपसे कह रहा है कि के की वैल्यू बताइए। अच्छा बताइए ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, ए इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना मोटा है, चलिए इसे थोड़ा पतला करते हैं। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, है ना, के ए -2i। अब ये बताइए ए का मतलब तो ये होता है ना 3 -2 4 -2, तो मैं ए को एक बार लिखा, इंटू में फिर से एक बार ए को लिख दूंगा, 3 -2 4 -2, ठीक है। तो ये ए इंटू ए हो गया, यानी ए स्क्वायर हो गया, बराबर स्मॉल के लिखिए, इंटू में ए, फिर से एक बार ए लगा दीजिए, ए का मतलब 3 -2 4 -2 लगा दीजिए, और -2 आई का मतलब 1 0 0 1 लगा दीजिए, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इन लोगों का गुणा करिए, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, 3 त्रिका 9 हो गया, बहुत मोटे मोटे अक्षर आ रहे हैं भाई, क्या बात है। हाँ देखते हैं, 3 त्रिका 9 हो गया, -2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा हो गया, अब पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में गुणा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इस वाले से इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 तियां 12 हो गया, और 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले से इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में गुणा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ के से अंदर गुणा कर लेते हैं, के से, जब के से अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3k, है ना, -2k, और यहाँ पे 4k, और ये -2k, ठीक है। और यहाँ भी 2 से अंदर गुणा कर लेते हैं तो 2 0 0 2 हो जाएगा। अब ये बताइए 9 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये माइनस का 2 बनेगा, ये 4 बन जाएगा, और ये माइनस का 4 बन जाएगा। और यहाँ भी देख लेते हैं, 3k में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 3k -2, और यहाँ -2k में से 0 घटेगा तो -2k ही आएगा, ये 4k में से 0 घटेगा तो 4k ही आएगा, और ये -2k में से 2 घटेगा तो हो जाएगा -2k -2। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों से अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये इतना सुंदर मैंने लिख जो दिया है, पहला सवाल मैंने बताया उसमें ये लाइन लिखा है, वहां से कॉपी करना है, समझ गए, मेरे जैसे सुंदर नहीं लिखना। चलो भाई अब पहले वाले अवयव को पहले के बराबर करते हैं और देखते हैं, यानी 1 को बराबर करते हैं 3k -2k।
अब ये बताओ, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो के की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। एक के पास -2 को भेजोगे तो +2 हो जाएगा। ये बताओ 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 3 बराबर 3 के हुआ, तो 3 एकम 3। के की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब ये चीज आप कहीं से और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। -2 बराबर -2 के करके भी देख लीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ से भी के की वैल्यू 1 ही आएगी। आप यहाँ से भी चाहते तो चेक कर लेते हैं कि 4 बराबर 4 के लिख देते हैं। ये 4 एकम 4, कहीं से भी निकालिए और के की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि के की वैल्यू कितनी है? 1 है भाई। के की वैल्यू कितनी है? 1 है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाँ भाई, आपके प्रश्नावली का सबसे एकदम महारथी प्रश्न है, ये बहुत लंबा जाता है ना, फिर भी हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं। चलिए आ जाइए। हमें यहाँ पे दिया है आई की ए की वैल्यू इतनी है और कह रहा है आई जो है वो 2x2 का एक वर्गाकार है। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है, मैं डायरेक्ट वहीं पे आता हूँ। मुझे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? कह रहा है कि आई प्लस ए है ना, बराबर सिद्ध करना है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके एक बार लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, एक बार राइट को हल कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? आई प्लस ए लिखा है ना, तो आई की वैल्यू कितनी है भाई? आई की वैल्यू तो आपको पता ही है 1001 ही लिखना है, 2x2 वाला। ठीक है, इसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है? ए का मतलब 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ भी टेन अल्फा बाई टू और 0। ठीक है, अब दोनों को जब ऐड करेंगे, आप जोड़ेंगे आप, है ना, एक में 0 जुड़ेगा तो एक ही आएगा, 0 में माइनस टेन अल्फा बाई टू जुड़ेगा तो ये माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, 0 में टेन अल्फा बाई टू जुड़ेगा तो हो जाएगा प्लस में टेन अल्फा बाई टू, और ये एक में 0 जुड़ेगा तो एक आ जाएगा। तो ये आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया। अब राइट के पास आ जाते हैं। राइट क्या कहता है भाई? हमारा राइट क्या कहता है? राइट कहता है कि आई माइनस ए है ना, इंटू क्या दिया है? क्या दिया है भाई? कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, है ना, ये हमें दिया। तो बताइए आई माइनस ए मतलब आई में से अगर ए को घटा लें तो क्या आ जाएगा? अभी यहाँ देखें ना, हम इनको जोड़े हैं तो ये आया है, ये वाला आया है, घटा लेते तब क्या आ जाता? तो चलिए डायरेक्ट घटा के लिख ही देता हूँ ना, डायरेक्ट घटा के लिख ही देता हूँ। बताओ, एक में से 0 जाएगा, एक आएगा, 0 में से माइनस टेन अल्फा बाई टू जाएगा, तो ये ऑलरेडी माइनस है कि नहीं है? तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, वो प्लस में टेन अल्फा बाई टू बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 में से ये टेन अल्फा बाई टू जब घटाओगे तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू बन जाएगा। और उसके बाद से एक में से 0 घटाओगे तो एक ही बन जाएगा। ये आ गया अपना आई माइनस ए, मतलब आई वाले में से ए वाले को मैंने अब किधर घटा दिया है। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पे आ जाओ, ये है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो ये साइन अल्फा और cos अल्फा। चलो अब इन लोगों का हम परस्पर गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, एक से cos अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा cos अल्फा, टेन अल्फा बाई टू से साइन अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अच्छा इसके बाद से इसी से इसमें गुणा कर लेते हैं, एक से माइनस साइन अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और टेन अल्फा बाई टू से cos अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू cos अल्फा। तो ये पहले पंक्ति से पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा संपन्न हो चुका है। अब चलिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करते हैं, यहाँ पे स्तंभ में करते हैं। माइनस टेन अल्फा बाई टू से cos अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू में cos अल्फा। अच्छा, एक से साइन अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस में साइन अल्फा एकम साइन अल्फा। अच्छा, इसी पंक्ति से अब इसमें गुणा कर देते हैं, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू से साइन अल्फा बाई अल्फा में गुणा हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। अच्छा, एक से cos अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा cos अल्फा एकम cos अल्फा। ये तो हमने गुणा कर लिया। अब गुणा का जो कार्यक्रम है वो खत्म हुआ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग दिमाग लगाएंगे। हमें क्या करना है? हमें इसको हल करके ना एकदम ऐसी चीज चाहिए, यानी यहाँ पे एक चाहिए है, एक कैसे बना पाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? हम लोगों को पुराना कक्षा 11 का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए। अगर हमारे पास कहीं cos a लिखा है तो cos a को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू लिख सकते हैं, या हम चाहें तो 2 cos स्क्वायर a बाई टू माइनस वन लिख सकते हैं, या हम चाहें तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर a बाई टू लिख सकते हैं, एथेरो लिख सकते हैं tan के फॉर्म में। तो जाने दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो हमें यहाँ पे इन्हीं दोनों लोगों की जरूरत है। ठीक है, और साइन ए का एक फार्मूला होता है 2 साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले होंगे। और यहाँ तो साइन ए का एक और फार्मूला है tan के फॉर्म में, जाने दीजिए, हमें यही यूज करना है। ठीक है, साइन ए की जगह हमें ये रखना है और कास ए की जगह पे हमें इन्हीं में से कोई एक चुन के रखना है, दिमाग लगाते हुए। ठीक है,
तो चलिए अगर हमें यहाँ एक बनाना है, क्योंकि देखिए ना लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ एक मांग रहा है, तो हमें यानी यहाँ पे एक बनाना है, और उस एक को बनाने के लिए हम लोग क्या करें भाई, यहाँ पे एक बनाना है अगर, तो आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करिए, ये वाला, समझ रहे हैं, ताकि ये जो एक है वो सुरक्षित मिल जाए, बच जाए। तो एक काम करते हैं, ये cos अल्फा को ना हटाते हैं और cos अल्फा की जगह पे वो फार्मूला लिखते हैं। कौन सा फार्मूला भाई? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, समझ गया? ये cos अल्फा की जगह पे हो जाएगा। tan को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2, सही है। अच्छा, साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये मैंने साइन अल्फा को लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। मैंने भविष्य देख लिया है। कैसे? हमको पता है, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कॉस अल्फा से ये कॉस अल्फा कट जाएगा, और ये 2 साइन अल्फा बाई 2 फिर एक और साइन अल्फा बाई 2 गुणा होके 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में होगा, और यहाँ पहले से ही माइनस में बैठा हुआ है, उसे काटने के लिए तो एक ही तो बचेगा ना यहाँ पे, इसीलिए हमने ये फार्मूला यूज किया, ठीक है। तो इसी तरह से हम दिमाग में सोच के और ये फार्मूला जो है हम यहाँ पे रखेंगे, ताकि जो हमारा सवाल है हम उस सवाल के ओर बढ़ें। ये फार्मूला अगर आप नहीं लिखे हैं या नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इस फार्मूला जो है ना उसके बिना आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। फार्मूला याद रहेगा तो यहाँ नहीं काम आएगा, इसके अलावा आगे भी काम आता रहेगा आपके समाकलन वगैरह में। समाकलन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर ये फार्मूले वगैरह नहीं याद रहेंगे, ठीक है। इसलिए फार्मूला मस्ट है, जरूरी है, याद करना ही पड़ता है भाई, कितना भी भागो याद करना पड़ेगा। यहाँ देखो माइनस ये साइन अल्फा है ना, उसे लिख दो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, लिख दिया। और यहाँ पे देखो हाँ tan अल्फा बाई 2 जो है उसको ऐसे रहने दो, इंटू में ये देखो cos अल्फा है ना, cos अल्फा है ना, इस cos अल्फा को हम लोग लिखते हैं, लेकिन चेक करें हमें क्या चाहिए अब की बार। यहाँ पे चाहिए हमें माइनस tan अल्फा बाई 2। अब माइनस tan अल्फा बाई 2 कैसे बनेगा? जब यहाँ माइनस 1 आएगा और उस माइनस 1 से इस tan अल्फा बाई 2 में जब गुणा होगा तो माइनस tan अल्फा बाई 2 बन जाएगा। इसलिए अब की बार हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2 माने साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 हमने लिख दिया। हाँ, यहाँ पे इंटू में यहाँ भी, एक मिनट, हम लोग इसे tan ही रहने दें अभी फिलहाल, tan अल्फा बाई 2 ही रहने दें, ठीक है। और यहाँ पे वो फार्मूला लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और ये बगल वाला प्लस साइन अल्फा है ना, उसे लिख दो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2। माने मैंने क्या किया, tan अल्फा बाई 2 को ऐसे ही रहने दिया, और ये cos अल्फा को हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। क्यों? क्योंकि हम यहाँ माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और tan अल्फा बाई 2 एकम tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए है, इसीलिए मैंने यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 को ज्यों का त्यों रखा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ लिख दीजिएगा साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2, और इंटू में ये जो साइन अल्फा लिखा है उसे लिख दीजिएगा इंटू में 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2। देखिए बड़ा छोटा छोटा यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे cos अल्फा जो है ना, cos अल्फा, उसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जरा ध्यान दें आप। cos अल्फा को हम लोग लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे भाई? हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। काहे काहे से कि यहाँ भी cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कटेगा, सेम सिचुएशन यहाँ वाली हो जाएगी, और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 बचा, माइनस 2 बचा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बच गया। यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, यानी कि प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बच गया, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ माइनस टू साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, ठीक है। tan अल्फा बाई 2 से यहाँ अंदर गुणा कर दीजिए। अच्छा देखिए, tan अल्फा बाई 2 से जब अंदर गुणा करेंगे तो tan को मैं साइन बाई cos लिखते हुए गुणा कर रहा हूँ, तो tan को साइन बाई cos लिख दिया, और फिर इसका गुणा करूंगा किसमें, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 में गुणा कर लूंगा। अच्छा, इसी tan अल्फा बाई 2 से माइनस 1 में गुणा कर लूंगा, हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2। यहाँ पे मैंने तोड़ के इसलिए लिखा है ताकि cos से cos काटते बने, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ भी वही काम, गुणा करेंगे माइनस माइनस, इसको तोड़ते हुए tan को साइन अल्फा बाई 2 और बटे में cos अल्फा बाई 2 लिख देंगे, इंटू में गुणा होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये माइनस 1 से जब माइनस वाले में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2 एकम tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसकी मांग है, यही चाहिए हमें यहाँ पे। ये बगल में प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 को हम 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख देंगे, और ये बगल में प्लस 1 है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अब देखिए, अब
जो लोग कट रहे हैं सबसे पहला काम है उन्हें काटना। ये कट जाएगा इससे, और यहाँ देखिए ये कट जाएगा इससे, और कास अल्फा का एक घात कास अल्फा के एक घात से कट जाएगा। यहाँ भी कास अल्फा वाला एक घात कास अल्फा के एक घात से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बच गया अपना एक। ठीक है, और यहाँ पे माइनस बचा है, 2 बचा है, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2 बचा है, और यहाँ पे 2 बचा है, साइन अल्फा बाई 2 बचा है, इंटू कास अल्फा बाई 2 बचा है, क्योंकि 2 घात था, एक ठे बचा होगा कि नहीं बचा होगा, तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2 बचा है। ठीक है, और ये माइनस टेन अल्फा बाई 2 भी बचा है, माइनस टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बचा है, हाँ भाई 2 बचा है, साइन अल्फा बाई 2 भी बचा है, बिल्कुल बचा है, और इंटू में कास का 2 घात था, एक कटे ना कटा, एक बचा होगा। ये बगल में प्लस टेन अल्फा बाई 2 बचा है, और ये प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 हाँ इंटू कास अल्फा बाई 2, ये हुआ। और यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा। अब देखिए ना, जो राशि ये है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2, वही ये भी है, लेकिन ये प्लस में वो माइनस में है। यहाँ भी देखिए ये प्लस में है, ये वाली माइनस में है। तो इस प्रकार हम चाहें तो बना देंगे, यहाँ एक, वहाँ पे सिर्फ माइनस टेन अल्फा बाई 2 बच गया अपना, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का टेन अल्फा बाई 2 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, एक बचा है। यही है अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिख लीजिए कि अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है अपना वो राइट हैंड साइड के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नहीं मेरे ख्याल से दो ठे लेना पड़ेगा पार्ट पार्ट में। ठीक है, पहले से 2 पार्ट में लेना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फार्मूला का भी नोट बना लीजिएगा। हाँ, सवाल संपन्न हुआ, काफी लंबा सवाल था, ऐसे 2-4 सवाल आ जाए, 4 घंटा पार हो जाए। चलिए भाई, अगला जो सवाल है वहां आ जाइए। इस सवाल में हम लोग, एक सवाल मैं बताऊंगा, एक सवाल आपके लिए दे दूंगा। बहुत प्यार है हमें आपसे, हम आपको कुछ भी देते रहते हैं। चलिए आ जाइए, 2000 रुपया दे रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, आपके लिए। हम 19वें का पहला सवाल कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, मतलब उसके पास ना कोई व्यापार संघ है यानी यूनियन है, उसके पास 30,000 रुपया टोटल है, और उस 30,000 रुपए से वो बिजनेस करता है। ठीक है, जिसे वो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। निवेशित करना मैंने एक तरह से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना, 2 अलग अलग टाइप के बांड में। पहला बांड उसे 5% वार्षिक ब्याज देता है, और दूसरा बांड जो है उससे 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। यानी कि ये जो पहला वाला बांड है वो थोड़ा सस्ता ब्याज देता है, और दूसरा वाला में थोड़ा 2% ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आप जो गुणन का यूज करके आपको बताना है कि 30 रुपए को किस प्रकार से वो बांटा होगा, कि 5% वाले में कितना दिया होगा, 7% वाले में कितना दिया होगा, कि उसको वार्षिक 1800 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो चलिए मैं 1800 वाला लगा दूंगा, आप 2000 वाला लगा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बुद्धिमान है, आप 2000 वाला लगाइएगा, यानी हमारे कम बुद्धि है तो हम 1800 वाला लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये 30,000 को 2 टुकड़े में बांटना है, तो हम लोग लिखेंगे माना 5% पर या वार्षिक ब्याज पर, वार्षिक ब्याज पर x रुपए लगाया गया। समझ रहे हैं, मैंने मान लिया कि 5% पे कितना रुपया लगाया गया है, x रुपया, तो इसलिए 7% वार्षिक ब्याज पे कितना लगाया गया होगा, कितना धन लगाएगा होगा, सोचिए जरा। टोटल कितना था, 30,000, 30,000 में से x रुपया एक जगह लग गया, तो बचा कितना, 30,000 माइनस x, कितना रुपया बचा, कितना रुपया 7% वाले पे लग गया होगा। समझ रहे हैं, लेकिन दोनों जगह से जो ब्याज आ रहा है वो सब ब्याज मिला के पूरे साल भर का 1800 रुपया हो रहा है, 1800 रुपया हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर हमें ब्याज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो मूलधन है उसमें दर से गुणा कर लेंगे, समय 1 साल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 1 वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज बराबर, कुल कितना ब्याज मिला है, वो मिला है 1800 रुपया। और ये ब्याज मिलता कैसे है, जब मूलधन से हम दर में गुणा करते हैं। भाई बताइए मूलधन क्या है इसका, एक जगह है अपना मूलधन लगा हुआ कितना, x रुपया, और एक जगह लगा है 30,000 माइनस x रुपया। ये मैंने 1 × 2 का एक आव्यूह बना दिया, ये मूलधन हो गया। ठीक है, अच्छा दर क्या है भाई, जो लगाया हुआ है मैंने x रुपया वो 5% पे लगाया है, यानी 5/100 लिखेंगे, और जो ये वाला पैसा लगाया वो 7% पे लगाया है, इसका मतलब 7/100 लिखेंगे। और ये 2 पंक्ति है इसमें और 1 स्तंभ है। ठीक है, इस तरह से ही सेटिंग करना होगा सवाल का आपको। क्यों, क्योंकि हम लोग गुणा जब कर लें
तो जो नया वाला अवयव बने वो 1 क्रॉस 1 का बने, ऐसा सेटिंग ही करना है। इसका मतलब इसमें एक पंक्ति 2 स्तंभ बना दिए और इसमें 2 पंक्ति 1 स्तंभ बना दिए, ताकि जो नया वाला अवयव बनेगा वो 1 क्रॉस 1 का बन जाए। क्योंकि गुणा करने पे आपको बताए ही हैं कि जो नया वाला अवयव बनेगा उसका जो है कोटि क्या होगा, इसका स्टार्ट और इसका एंड, ठीक है। तो ऐसे ही सेटिंग करना है कि 1 क्रॉस 1 में ये अंतर है, और अगर 1 क्रॉस 1 में बनता है तो हम आपको बताएं 1 क्रॉस 1 के अवयव का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो वास्तव में एक संख्या मान ली जाती है, ठीक है। तो उस अवयव वाले निशान को हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हटा ही दिया जाएगा, बराबर यहाँ पे 1800 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम लोग गुणा करते हैं, गुणा पहले चेक कर लीजिए इससे संभव है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं भाई, इसमें जितने स्तंभ है उसमें उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, बिल्कुल है यानी संभव है। गुणा करते हैं, गुणा जब किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा, जब एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ में गुणा हो ही जाएगा। ऐसे x से यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x बटे 100, ठीक है। प्लस इससे यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 30,000 माइनस x बटे में 100। अब जो ये आया है नया वाला अवयव, बताइए वो किस कोटि का होगा, पहला इसका वाला स्टार्ट और उसका वाला एंड, यही होगा उसकी कोटि। समझ रहे हैं, गुणा समझे हैं। इस वाले पंक्ति से इस वाले स्तंभ में मैंने गुणा किया है, तो x से गुणा किया है इसमें, और इस 30,000 माइनस x से इसमें गुणा किया है, ठीक है। ये तो इसकी कोटियां मैं लिखा हूं, और यहीं से मैं समझ गया कि इसका स्टार्ट इसका एंड ही इसका नए वाले का कोटि होगा, बराबर 1800। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन क्लियरिटी के लिए चाहे तो लिख दें कि 1 क्रॉस 1 के अवयव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप गायब कर दीजिए, अब अवयव के निशान को हटा सकते हैं कि 1 क्रॉस 1 के अवयव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ देखिए 100 है, यहाँ भी 100 है, तो 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये 5x हो जाएगा, 7 से अंदर गुणा कर देते हैं, 7 त्रिक 21 यानी 2,10,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 7 एकम 7x हो गया, बराबर 1800, ठीक है। अब देखिए 5x में से अगर मैं 7x को घटाता हूँ तो माइनस का 2x आ जाएगा, और ये 2,10,000 ऐसे रहने दीजिए, काम देगा, रहने दीजिए इतना पैसा। अब देखिए ये 100 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 1,80,000। देखिए भाई इतना ज्यादा पैसा है आपके पास, 1,80,000 है, 2,10,000 है, चलिए इसे यूज करते हैं। ये 1,80,000 के पास ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2,10,000, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर 1,80,000 में से 2,10,000 घटाएंगे तो माइनस में 30,000 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30,000 बटे 2। अब 30,000 को 2 भाग में बांट दीजिए, 15,000 नहीं बन जाएगा, तो इसका मतलब ये है ये आ गया अपना 15,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% पे हमने 15,000 दिया, तो जो 15,000 और बचा होगा वो भी 7% वाले पे देती होंगे, तो लिखेंगे अतः 5% व 7% वार्षिक ब्याज पर क्रमशः कितना कितना पैसा दिया गया है जी, 15,000 5% वाले पे दिया गया है ना, तो 15,000 उस वाले पे भी दिया गया, फिर टोटल हमारे पास 30,000 रुपया था। 15,000 रुपए दिए गए या निवेशित किए गए, समझ गए। बस यही सवाल था। आपको क्या करना है, आपको सिंपल है, ध्यान दीजिएगा एक बार। हमें क्या करना है कि जो रुपया आप लगा रहे हैं, अगला सवाल भी ऐसे ही लगाना है। मान लीजिएगा कि 5% पे x रुपया लगाया और 7% पे 30,000 माइनस x रुपया लगाया, सेम वहां भी करना है, बस यहाँ 2,000 बना देना है, समझ रहे हैं। ये है अपना मूलधन, ये है अपना दर, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लिया, और गुणा ऐसे करना है भाई कि इसमें एक पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति 1 स्तंभ, ताकि गुणा करने पे 1 क्रॉस 1 का अवयव बन जाए, और 1 क्रॉस 1 के अवयव का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसलिए हटा सकते हैं, तो हटा दिया गया और हल कर लिया गया, x का मान आ गया। हमने यहाँ प्राप्त किया कि 15,000 5% पे लगा है, और जो है 7% पे भी 15,000 लगा है, और उसे हल करेंगे तो देखिएगा इस एक पे कितना लगा है और दूसरे पे कितना लगा है, ठीक है। वो आपका काम है। चलिए इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक से मन नहीं भरा, चलिए 2 ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, बहुत लंबा चौड़ा सा सवाल देखने में लग रहा है, वैसे है आसान, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। इनका मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो अवयव बीजगणित के गुणन का यूज करके आपको बताना है कि अगर टोटल पुस्तक बेच दी गई तो कुल कितनी धनराशि मिली। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिए गए पुस्तकों की संख्या से एक अवयव बनाने पर, चलिए बनाते हैं एक अवयव, उसका नाम रख दिया जाएगा अवयव ए, ठीक है। अच्छा देखिए अवयव जब बनाइएगा तो इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ रख लीजिएगा अपना,
कितनी कितनी पुस्तकें? 10 दर्जन केमिस्ट्री की पुस्तक है। अच्छा ये बताइए 10 दर्जन का मतलब 12 दहाई में 120, क्योंकि एक दर्जन में होते हैं 12 केले, समझ गए? 12 दहाई में 120, तो ये हो जाएगा 120 पुस्तक केमिस्ट्री का। अच्छा ठीक है, 8 दर्जन फिजिक्स का है, तो 12 अठे 96, 96 ठीक, ये हो जाएगा फिजिक्स का। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र के हैं, यानी इकोनॉमिक्स के भी हैं 10 दर्जन, तो 12 दहाई में 120 पुस्तक के हो गया। तो ये जो मैंने आपको बनाया वो 1x3 का बना दिया, समझ रहे? वाह। हम लोग लिखेंगे इन पुस्तकों के प्रति पुस्तक कीमत का अवयव बनाने पर इसका भी अवयव बना दीजिए कि पर पुस्तक इसका कीमत क्या है, तो वो अवयव भी रखिएगा। और मैंने बताया ना, अगर 1x3 का बना तो उसको 3x1 बना दीजिएगा, यानी 3 पंक्ति बनाएगा और एक स्तंभ बना दीजिएगा। अच्छा ये बताइए इनकी कीमत क्या है भाई क्रमशः? ये है 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 80 रुपया, 60 रुपया और यहाँ पे 40 रुपया। ये 3 पंक्ति वाला और एक स्तंभ वाला हो गया। हम लोग लिखेंगे अब दुकान से सभी पुस्तकों को बेचने के पश्चात प्राप्त धनराशि कितना रुपया टोटल मिलेगा भाई? तो सोचिए ना, ये पुस्तकों की संख्या से अगर हम लोग उनके मूल्य में गुणा कर दें तो पता चल जाएगा ना कि टोटल कितना रुपया मिलेगा। तो 120, 96, 120, ये जो है 1x3 वाला, इसका गुणा हमें करना है, किसमें गुणा करना है? 80, 60, 40, 3x1 वाले में गुणा कर देना है। चलिए गुणा करते हैं। एक पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा होगा, अब गुणा होगा तो 120 का गुणा 80 में हो जाएगा, 12 अठे 96, यानी कि 9600 हो जाएगा। यहाँ से ये 96 से 6 में गुणा हो जाएगा, तो 6 छक्का 36 का 6 और 6 9 54 और नहीं 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3 आ जाएगा और 6 9 54, 54 दिन 57 हो जाएगा, यानी 5760 रुपये यहाँ से मिल जाएगा। और ये 12 चौको 48, 4800 यहाँ से मिल जाएगा। और देखिए ये गुणा करने पे जो अवयव बना है उसकी कोटि क्या होगी? इसका स्टार्ट इसका एंड, यानी 1x1। और आपको पता है 1x1 के अवयव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ये अवयव हटा भी सकते हैं आप, बस इनको डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे जब तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 7 15, 15 6 21, 21 का 1 हासिल 2 आ जाएगा, 4 5 9 9 18, 18 1 19 हो जाएगा, 19160। ये आ गया 1x1 के अवयव में 19160। हम लोग लिखेंगे चूंकि 1x1 के अवयव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है 1x1 का अवयव। अतः प्राप्त कुल धनराशि बराबर, कुल धनराशि क्या हो जाएगा? वो अवयव का निशान हटा के सीधे लगा दीजिए 19,160 रुपया। इतना रुपया टोटल पुस्तकें अगर बेच दें हम लोग तो मिल जाएंगी, ठीक है? और इतना रुपया मिल जाएगा तो अब तय करिए क्या करना है।